चलिए, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उस देश की पहचान करें जिसे पाक जल डमरू मध्य ने भारत को अलग किया है। आप कहेंगे ये तो आंसर हो गया, पाक जल डमरू मध्य वाला बहुत बार बताया है, श्रीलंका वाला लगा दीजिए, आपका नंबर भी होगा। यहाँ पर बताइए, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ, गुलेर पेंटिंग का जो संबंध है वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य से है। हमने कहा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कर्नाटक दे दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, आंसर लगाना पड़ेगा सी नंबर वाला। सी नंबर वाला क्या गलत है। गुलेर जो पेंटिंग है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से है, ना कि कर्नाटक से। यहाँ हिमाचल प्रदेश होता तो आपका सही हो जाता, बाकी सब आपके सही है। फंड पेंटिंग राजस्थान है, फड़ पेंटिंग, सौरा पेंटिंग उड़ीसा है, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न आपके सामने बताना, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का आपको जवाब देना है। इकोसिस्टम जिसे आप कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, और यहां पर बताया जा रहा है घास, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो को देखिए सभी लोग, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न आपका है, आपके सामने है, पूछा गया है यहाँ पर आपसे, बताइए। पूछा गया है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे ये तो मनाया जाता है 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई यहाँ पर देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो आपका ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है, और ये आपका है उड़ीसा राज्य के कंधमाल जिले में है। उड़ीसा में पड़ती है एक जिला, आपका कौन सा, कंधमाल जिला है, वहीं पर स्थित है। इस हिल स्टेशन को उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है, और यह स्टेशन जो है 3000 फीट की ऊंचाई पर भी स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। आंसर लगा दीजिए उड़ीसा। अगला प्रश्न बताइए, संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। संजय बारू जो पुस्तक है उनका आपको नाम बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक है, बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो पुस्तक है भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक को ये भी अगर पूछ लिया जाता है किसके जीवन पर आधारित है, तो ये भी आपको याद रखना है। आंसर लगा दीजिए आपका सी नंबर। चलिए 8 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। पूछा गया है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है। सामान्य जो सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहाँ पे लागू है आपको बताना है। और यहाँ पर बता रहे हैं गोवा वर्तमान में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य, बिल्कुल सही है, गोवा लगा दीजिए। गोवा लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं। हरित क्रांति के जो आपके हैं किस देश के हैं आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, अमेरिका से। नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिल चुका है, बिल्कुल सही है, नोबेल पुरस्कार विजेता है आपके। कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, इनमें से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, 10 नंबर का आपको जवाब देना है। और 10 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, 10 नंबर का ऑप्शन होगा आपका डी नंबर, है ना। डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, 10 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पर है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पर है, 11 नंबर में आपको जवाब देना है। और ये आपका जो है ये आपका पटना में है। पटना तो आप कहेंगे बिहार की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुल्लक बैंक, हाँ, बिहार बाल भवन पटना में किया गया, बिल्कुल सही है। 2009 में इसका क्या था बच्चों में, ये क्या था, इस आपका बिहार पटना में स्थित बिहार बाल भवन किलकारी द्वारा बच्चों में बचत की शिक्षा के उद्देश्य से वर्ष 2009 में बच्चा गुल्लक बैंक बिहार बाल भवन पटना में की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत में यहाँ पर बताइए, हाल ही में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उसके अध्यक्ष कौन थे। उसके अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। 12 नंबर और 12 नंबर का जवाब दिया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, RJ चेरैया, बिल्कुल सही जवाब है। कमेटी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपकी स्क्रीन पे, आपको जवाब देना है, बताइए आंसर क्या होगा। हाँ देखिए बिल्कुल सही जवाब है। पूछा गया प्रति बूंद अधिक फसल, है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है। तो ये आपकी जो है यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। और कह रहे हैं 13 का जवाब है आपका सी नंबर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आपका जवाब सही होगा, 13 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए, किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न ने बहुत बार कराया है। 14 नंबर का जवाब होगा आपका अवतल दर्पण, जिसे आप कहते हैं कानकेव।
कानकेव मिरर कहते हैं ना, कानकेव मिरर अवतल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। गुर्दे की जो पथरी है यहाँ पर बताना है किस, यहाँ पर डैश डैश से बनी होती है, किसकी बनी होती है? गुर्दे की जो पथरी होती है। और यहाँ पर 15 नंबर का बताया जा रहा है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट यहाँ पर जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, शाकाहारी अथवा प्रथम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के कौन से पोषी स्तर पर स्थित होते हैं? कौन से पोषी स्तर पर स्थित होते हैं? 16 नंबर का आपको जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 16 नंबर का द्वितीय वाला बिल्कुल सही है ना, द्वितीय यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। देखिए प्रथम उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर पर स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि शाकाहारी बिल्कुल सही है। देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं ना प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं, जबकि शाकाहारी और ये आपके क्या होते हैं? द्वितीय पोषण पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना? अग्निशमन के लिए आपका यहाँ पर जो गैस आपके प्रयोग करते हैं ना CO2 है। मुझे उसके साथ रहना है जिससे प्यार करती हूँ। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ है ना। अग्निशमन के लिए आपका यहाँ पर जो गैस आपके प्रयोग करते हैं ना CO2 है। हाँ 17 नंबर का सी। ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में मैंने देखा था, पूछा गया था। तो यहाँ पर CO2 वाला आपको लगाना है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस LPG निम्न में से किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है आपको बताना है। LPG के बारे में पूछा गया है 18 नंबर। और यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं प्रोपेन और ब्यूटेन का है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आप कहेंगे ये जो देता है आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आपका कौन सा है? 28 है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। 19 नंबर का आपका सी नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? 20 नंबर का आपको जवाब देना है। 20 का जवाब आपको हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था, लागू नहीं हुआ था लेकिन बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 का आपको लागू होता है, जस्ट 2 महीने बाद। यहाँ पर बताइए इनमें से बताइए पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? 21 नंबर आपको जवाब देना है। तो ये कहा जाता है आपका लोकसभा। लोकसभा आपका निम्न सदन होता है, राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। राज्यसभा जो होता है 6 वर्ष के लिए, लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष उम्र चाहिए, राज्यसभा का बनना है तो आपकी 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 22 नंबर आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपकी कब हुई थी बताइए। 22 का आंसर क्या होगा? अब 22 का आंसर बताया जा रहा है 1962, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? यहाँ पर बताइए 23 नंबर का जवाब क्या होगा? और 23 नंबर का जवाब आपको बताना है। ये आपकी जो थी ना कौन सी थी बताइए? 23 नंबर का जवाब कह रहे हैं द्वि स्त्री थी। हाँ बलवंत राय मेहता की 3 स्त्री थी, बिल्कुल सही। अशोक मेहता की 2 स्त्री थी। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था बताइए? 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर क्या होगा आपको बताना है, जवाब क्या होगा? और कह रहे हैं लुई फिशर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का जो नारा है गांधी जी ने कब दिया? 25 नंबर का आपको जवाब देना है। और ये आपका दिया था 1 वर्ष के भीतर, है ना, स्वराज का नारा। यहाँ पर देखिए 25 का आंसर बताया जा रहा है असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से आपके प्रारंभ किया गया था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। आगे बढ़ते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बताना है। यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है। हाँ 26 नंबर कह रहे हैं लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 26 का सी है ना, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया वायस राय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वायस राय की यहाँ पर बताइए कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? और यहाँ पर बताया जा रहा है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल के एडवोकेट जनरल थे, याद रखिएगा। ये वायस राय कार्यकारी की परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय आपके थे। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 28 नंबर बताना है, सुमेलित करिए, है ना। सुमेलित करने वाला प्रश्न आपके सामने है। भारत शासन अधिनियम आसान प्रश्न है 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, वेवेल योजना 1945। अब आप देख सकते हैं 28 नंबर का बी होगा, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? एशियाटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया था, किसने किया था आपको बताना है, और उनका नाम था सर विलियम जोन्स। 29 नंबर का जवाब अगर आपका सी नंबर है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर पूछा गया डैश डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी महिला पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था, आपको बताना है। 30 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, महात्मा बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर का जवाब जाएगा बुद्ध, यहाँ पर आंसर जाएगा सी के साथ। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 31 का जवाब क्या होगा, और 31 का बता रहे एरर से प्राप्त हुआ है, एरर वाला लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर बताइए 32 नंबर का जवाब क्या होगा। पूछा गया डैश डैश 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट मतलब कौन थे। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे, 32 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर 32 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे, 33 नंबर का जवाब देना है, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। और यहाँ पर हर्षवर्धन बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। आगे बढ़ते हैं। इनमें से बताइए किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कहां पर अधिक है, सबसे अधिक बताइए। आंसर क्या होगा, 34 नंबर का जवाब क्या होगा, और 34 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 34 नंबर का बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं डी होगा, बिहार, है ना। बिहार आपका हो जाएगा। 11/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से बताइए कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है ना, के साथ सही ढंग से सुमेलित है जिसमें यह स्थित है ना, जिसमें यह स्थित है। 35 नंबर का आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। तो 35 नंबर में देखिए आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा, तो 35 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी नंबर होगा। 35 नंबर का सी बता रहा है भीमताल झील उत्तराखंड, है ना। यही वाला आपका क्या है, यही वाला आपका सही होगा 35 नंबर का। देखिए डल झील जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। भीमताल जो आपका झील था ना, ये उत्तराखंड में। लोकटक झील आपको पता है मणिपुर में, ये कहाँ पे है, मणिपुर में। तो और कोई सुमेलित है क्या, बताइए, है नहीं। घास के खुले मैदान वेल्स कहाँ पाए जाते हैं, अभी बताया था, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे ये तो आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। लाल सागर किसका उदाहरण है, लाल सागर किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका है अच्छी गर्त का है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित का मिलान करिए, मिलान करिए, देश है, मुद्रा है ना। चलिए कमेंट करिए। 39 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। अजरबैजान की मुद्रा क्या है बताइए। अजरबैजान की मुद्रा बताया जा रहा है मनात है, ब्राजील की रियल है। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका ए का है तीसरा, अब बी का है आपका पहला। ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, ये तो पहला ही ऑप्शन है। 39 नंबर का पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा। यहाँ पर बताइए इनमें से भी आपको मिलान करना है। केंद्र शासित प्रदेश से राजधानी है, हम आपसे कहेंगे लद्दाख की राजधानी बताइए क्या है, तो आप कहेंगे लद्दाख की राजधानी तो आपकी लेह है, बिल्कुल सही बात है। एक का तीसरा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी, आप कहेंगे पोर्ट ब्लेयर है। दिल्ली की नई दिल्ली, मान लो नागर दादर नगर हवेली, सब एक ही हो गए ना पूरे, ये सब एक ही हो गए, इनकी दमन कर दीजिए। तो ऑप्शन मैच हो गया ना। 40 नंबर